नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन अटल ऑडिटोरियम सीधी में सीधी विधायक सभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती रीति पाठक के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया, जिसे उपस्थित जनों ने उत्साहपूर्वक देखा सुना। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती पाठक ने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक गरीब परिवार की चिंता की है। उनके जीवन को सहज बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। इन योजनाओं के हित लाभ से कोई भी पात्र वंचित नहीं रहे, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। विधायक ने कहा कि यह यात्रा गाँव तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में पहुंचेगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र हितग्राही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले तथा पात्र अनुसार उन्हें हित लाभ भी मिलना सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री साकेत मालवी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक यह यात्रा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड से गुजरेगी, जिसके माध्यम से लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता की शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया तथा लाभ आदि के विषय में बताया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों को पात्रता अनुसार हित लाभ का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर विधायक एवं अतिथियों द्वारा रवाना किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, डॉक्टर राजेश मिश्रा, अमलेश्वर चतुर्वेदी, अंजू पाठक सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में भी खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी नगरीय निकाय में मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव नगरीय विकास तथा आवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दुकानों के संचालन, रेहड़ी लगाने तथा विभिन्न सामग्रियों के विक्रय की अनुमति नगरीय निकाय द्वारा दी जाती है। दी गई अनुमति में सामग्री के बिक्री के संबंध में शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत मांस एवं मछली के विक्रय के सभी प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच अथवा पर्दा लगाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों में भी इसका उल्लेख स्पष्ट है। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से 100 मीटर की दूरी में मांस, मछली अथवा इसी तरह की अन्य सामग्री का विक्रय तथा प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कलेक्टर श्री साकेत मालवी ने मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सीधी शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों का निरीक्षण अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से 100 मीटर की दूरी में मांस अथवा मछली इसी तरह की अन्य सामग्री का विक्रय तथा प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर द्वारा मांस, मछली आदि का विक्रय करने वाले व्यवसायों से चर्चा कर उन्हें निर्देशों के पालन की समझाइश दी गई। कलेक्टर ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दुकान में समुचित साफ सफाई अथवा अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। भ्रमण के दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बना श्री नीलेश शर्मा, सीएमओ नगर पालिका सीधी श्रीमती मिनी अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन गृह अनुभाग विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसंबर 2023 के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे, संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही दिशा निर्देश जारी किए गए। उक्त निर्देशों के परिपालन के लिए कलेक्टर श्री साकेत मालवी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं तथा समस्त उपखंड अधिकारियों के नेतृत्व में उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। कलेक्टर श्री मालवी की अध्यक्षता में शुक्रवार को शांति समिति के सदस्यों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में उन्हें मध्य प्रदेश शासन गृह अनुभाग विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसंबर 2023 के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे, संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु जारी दिशा निर्देश के विषय में अवगत कराया गया तथा उनके माध्यम से जिले वासियों से नियमों के पालन की अपील की गई। उक्त बैठक में सीओ
जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, एडीएम श्री राजेश शाही उपस्थित रहे। इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए गठित उड़न दस्ता दल के सदस्यों द्वारा शुक्रवार तथा शनिवार को एसडीएम गोपद बनाथ श्री नीलेश शर्मा के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर धर्मगुरुओं तथा संचालकों से मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए उनसे निर्देशों के पालन की अपील की गई है। इसी क्रम में शनिवार को उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनाथ श्री शर्मा द्वारा सीधी शहर के विभाग संचालकों तथा डीजे संचालकों के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए निर्देशों के पालन की समझाइश दी गई। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थापना की गई। 1997 बैच के अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह अब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होंगे। उनके पास लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी को फिलहाल किसी विभाग का दायित्व नहीं दिया गया है। रस्तोगी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद से ही पहल करते हुए मुख्यमंत्री से नई पदस्थापना की बात कही थी। अगले सप्ताह कुछ अन्य अधिकारों के दायित्व में भी परिवर्तन किया जा सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को बदला जाना प्रस्तावित है। सिंह 1994 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष रस्तोगी का स्थान लेंगे, जिनके पास पिछला प्रभार था और अब उन्हें राज्य सरकार का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। प्रशासन में यह फेरबदल राज्य को मोहन यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री मिलने के ठीक 3 दिन बाद हुआ है, जिससे उनके पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान का लंबा कार्यकाल समाप्त हो गया। रिपोर्टर हिमायत अतुल्ला ने बताया कि नैनीताल रोड स्थित शहीद स्मारक में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, एसपी सिटी हरबंस सिंह के साथ ही पूर्व सैनिक अधिकारियों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जनपद के शहीद हुए सैनिकों को पुष्प एवं पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं व युद्ध में शामिल सैनिकों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया ने कहा कि अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि आज के दिन वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ 14 दिनों के भीषण युद्ध के बाद विजय हासिल की। इस युद्ध में पूर्व पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश को पाकिस्तान सेना की चुंगल से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि सैनिक हमारी शान है, उत्तराखंड सैनिकों की वीर भूमि है, इनकी शहादत हमेशा स्मरणीय रहेगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ल ने बताया कि विजय दिवस भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के उदय के लिए 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 के बीच लड़ा गया। विजय दिवस कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं में गोविंदी देवी, नंदी देवी, माधवी देवी एवं सरस्वती देवी के साथ ही किशन सिंह, खिलानंद, मोहन सिंह, जीबी जोशी, जेसी खिलानंद, सुरेश भट्ट, केएस बिष्ट, कर्नल सेवानिवृत्त मनोहर सिंह चौहान, शेर सिंह को भी शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेजर जनरल एबीएसएम सेवानिवृत्त आईएएस बोरा, कर्नल मेजर सेवानिवृत्त कुंवर सिंह, कर्नल सेवानिवृत्त डीएस बिष्ट, सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त खिलानंद, कैप्टन सेवानिवृत्त डीएस खरकवाल, शमशेर सिंह कार्की, गोपाल सिंह रजवार, एसएस रौतेला सहित पूर्व सैनिकों, प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों सैनिकों के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो उज्जैन शहर बैनर पोस्टर से पटा। मोदी बोले, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म वहां मोदी की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू। ग्वालियर में हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट रेंजर पर दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर निरस्त की। हाईकोर्ट ने कहा, संबंध बने तब युवती बालिग थी, परिणाम समझ सकती थी। और एमपी में नई सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन। नर्मदापुरम में रेत माफिया पर पहली बार चला बुलडोजर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार। इंटेलिजेंस ने बताया, पाकिस्तान सीमा में लॉन्च पैड में रह रहे समुद्री लुटेरों से माल्टा का जहाज बचा रही भारतीय नौसेना। अरब सागर में युद्धपोत भेजा। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। नाम रखा डोनेट फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। और भारत अमेरिका रिश्तों के लिए खतरा बन सकता है पन्नू केस। 5 भारत वंशी सांसद बोले, अमेरिकी जमीन पर साजिश ना दोहराए भारत।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।